सैनिक दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? कुछ मत पूछो, होना था बेटा पर बेटी हो गई। कंस ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो बेटे के विषय में कहा था, पर बेटी कैसे हो गई? सैनिक कहने लगे वही बात तो समझ में नहीं आ रही, आखिर ऐसे कैसे हो गया? कंस ने कहा चलो जरा चल करके देखें। जैसे कंस ने देवकी के समक्ष आकर के देखा तो नन्ही सी कन्या अपने मां की गोद में रुदन कर रही थी, रो रही थी। कंस ने बड़े बेग से उस कन्या को छीन लिया, लेकिन जैसे कंस ने उस कन्या को अपनी आंख भर के देखा तो कंस के दिल में भी दया आ गई। ये तो बेटी है, बेटी को मार करके तो मुझे जघन्य पाप लगेगा, बेटियों पर अत्याचार नहीं करूंगा। कंस ने वो कन्या वापस कर दी, इससे मुझे कोई भय नहीं, इसको मैं क्यों मारूं? कंस वापस आ गए। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा प्रभु कंस ने उस कन्या को क्यों छोड़ दिया? सुखदेव जी कहते राजन कंस पापी है, अत्याचारी है, अधर्मी है, पर बहन बेटियों पर अपराध करने से कंस को भी भय लगता है। बहन बेटियों पर अत्याचार करना सबसे बड़ा अपराध है। एक बात कहूं, जिस व्यक्ति को जल्द से जल्द बर्बाद होना, जिस व्यक्ति को अपना सर्वनाश करना हो, कराना हो, वो जीवन में 3 अपराध कर ले, उसका सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। पहला अपराध है कि तुम मां बहन बेटियों पर अत्याचार करने लग जाओ, तुमको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उस रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया। रावण ने जैसे ही जानकी जी का हरण करके अशोक वाटिका में स्थान दिया, उसी दिन से रावण सहित संपूर्ण लंका वासियों की आयु क्षीण होने लगी। विभीषण को छोड़कर के रावण के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। कौरव भी तब तक सुरक्षित थे जब तक पांचाली को दुशासन खींचकर के भरी सभा में लेकर के नहीं आया। जैसी दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर के लेकर के आया, उसी दिन से कौरवों की उल्टी गिनती चालू हो गई। जिसने बहन बेटियों पर अत्याचार किया, वो चाहे रावण हो चाहे दुर्योधन हो, इनका समूल विनाश हुआ है। इसलिए बहन बेटियों का सम्मान करो, बहन बेटियों की इज्जत करो। पहला कारण। दूसरा कारण, आप अपने गौवंश को कसाईयों के हाथ में बेचने लग जाओ, आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आप अपने हाथों से गौ हत्या करने लग जाओ, आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। बहन बेटियों पर अत्याचार करने वाले को और गौ वध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते, इनका तो सर्वनाश निश्चित है। तीसरा कारण, किसी भी ब्राह्मण को अपने घर का नौकर बना करके
उससे अपने घर का कामकाज कराने लग जाओ। बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। विप्रधैनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जो अवतार लेकर के आते हैं ना, भगवान के आने के केवल 4 कारण। ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लग जाए तो समझना ये भगवान आने वाले हैं। धैनु गौ वंश पर अत्याचार होने लग जाए, समझना अब भगवान आने वाले हैं। सुर देवताओं पर अत्याचार होने लग जाए, मंदिर टूटने लग जाए, देवताओं की मूर्तियां खंडित होने लग जाए, राम नवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरों की वर्षा होने लग जाए, तो समझना कि भगवान आने वाले हैं। पालघर जैसी भूमि में निरपराध संतों को भरी सभा में जन समूह के मध्य में मार दिया जाए और ऐसे दुष्टात्माओं पर कोई कार्रवाई ना हो, जब ऐसे संतों पर अत्याचार होने लग जाए तो समझना भगवान आने वाले हैं। ये पालघर तो महाराष्ट्र की भूमि है ना, सबको पता है। वो संतों की करुणा आज भी हृदय में बिलख बिलख करके जवाब देती है कि सबको न्याय मिल गया, पर पालघर के संतों को अभी तक न्याय नहीं मिला। उन संतों का दोष क्या था, क्या अपराध था संतों का? लाखों करोड़ों की गिड्डियां देकर के सबके मुंह बंद कर दिए। संतों पर, गौवंश पर, ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, बहन बेटियों पर अत्याचार करना व्यक्ति स्वयं अपनी बर्बादी की शुरुआत करता है। दूसरों की बहन बेटियों को भी आप अपनी ही बहन बेटियां समझें। क्या आज के समय में लोग कंस से भी ज्यादा निकृष्ट हो गए? कंस को तो दया आ गई कि मैं बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं करूंगा, पर आजकल के लोग जब तक विवाह नहीं होता, महाराज हमारा विवाह नहीं होता, बताओ ना हमारी शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, ससुराल कैसी मिलेगी। और जैसे तैसे शादी हो गई। शादी होने के बाद जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बना करके लेकर के आए हो, जिस पिता की बेटी को आप अपनी पत्नी बना करके लेकर के आए हो, आप उसको ताड़ित कर रहे हो, लाठियों से पिटाई कर रहे हो। ज्यादा कुछ होता है उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, और ज्यादा कुछ होता है उसके ऊपर पेट्रोल डीजल, उसके ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा दी जाती है। भगवान को भी भय लगता है कि इतने बड़े निशाचर तो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे, जितने बड़े निशाचर आज के जमाने में पैदा हो गए। एक बात कहूं, आप कितने भी सत्कर्म कर लेना, कितने भी पुण्य के काम कर लेना, लेकिन जिस घर में बहन बेटी के आंख से दुख के आंसू गिरते हैं ना, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, उस घर में कभी रिद्धि सिद्धि नहीं रह सकती। कितना भी कमा लेना आप, कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। और जिस घर में प्रसन्नता पूर्वक बहन बेटियां रहती हैं, जिस घर में प्रसन्नता पूर्वक गौवंश रभा करके हरी हरी घास खाती है, उस घर में तो 8 प्रकार की सिद्धियां, 7 प्रकार की लक्ष्मियां और साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान स्थापित रहे। इसलिए भाइयों से प्रार्थना है, आप कथा सुन रहे हैं, आप अपने अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी मां एवं अपनी पत्नी को खुश रखने का प्रयास करें। इनकी आंखों से कभी दुख के आंसू ना निकले। ये कथा का मूल सार है।